साथियों नमस्कार। कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा राष्ट्रीय महिला आयोग और साथ में राज्य महिला आयोग और हमने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में भी चर्चा करी। आज हम उसी के महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में जो संभावित है क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का आयाम क्या होता है। यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में तो देखेंगे ही, हम साथ में राज्य महिला आयोग और स्पेसिफिक उसमें फोकस हमारा रहेगा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में क्वेश्चन आप किससे पूछे जाएं और उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, राष्ट्रीय महिला आयोग एमसीक्यू में आज जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्न में सत्य कथन है। आपसे सत्य कथन के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप ऑप्शन देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं। इसमें सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए में है आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। बी में है आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और सी में है आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और डी में है आयोग सदस्यों का चयन स्वयं कर सकता है। तो साथियों अगर आपने महिला आयोग वाली क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से देखा होगा, जिसमें हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में चर्चा करी थी, उसमें हमने बताया था कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार कर सकती है और इसमें सही ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, यही इसका सही ऑप्शन होगा। बाकी आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते नहीं, अगर जब केंद्र सरकार कर रही है तो राष्ट्रपति जी नहीं। उसी प्रकार सदस्यों को हटाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। आयोग के सदस्यों का चयन स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए बाकी ये तीनों कथन गलत हैं और इसमें आपसे सही कथन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो सही कथन है, जो सही उत्तर है, ऑप्शन ए में होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में कौन शामिल होते हैं? आइए कथन देखते हैं। एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य। ऑप्शन बी में कहता है एक अध्यक्ष, एक सचिव और 3 सदस्य। ऑप्शन सी में कहता है एक अध्यक्ष, एक सचिव और 4 सदस्य। और डी में कहता है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव। तो जब हमने पढ़ा उस समय हमने चर्चा करी कि एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होंगे। 5 सदस्यों में कौन कौन होगा? 3 तो अन्य सदस्य होंगे ही जो महिला से संबंधित, चाहे संस्था हो चाहे उनके अन्य उसके बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में योग्य हों, उनके महिलाओं के बारे में कहीं संस्था में काम कर चुके हों, काम करने का अनुभव हो, जानकारी हो, ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति इसमें होंगे। लेकिन इसमें जो एक सदस्य होगा वो एससी का होगा और एक सदस्य जो होगा वो एसटी का होगा। और ये 2 सदस्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए, एक एसटी कैटेगरी का और एक एससी कैटेगरी का होना चाहिए। एक सचिव होगा, सचिव आप जानते हैं, या लोक सेवक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जो महिला के अधिकार से संबंधित जानकार हो, और एक अध्यक्ष होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन है, जो इसका राइट आंसर है, वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना के बारे में पूछ रहा है और किसके? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के बारे में। ऑप्शन है आपके 13 फरवरी 1992, 2 अक्टूबर 1990, सी में है 31 जनवरी 1992 और डी में है 8 मार्च 1993। साथियों ये सिंपल सा है क्वेश्चन है, एक साधारण सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी कौन है? किसके अंतर्गत ये काम करता है? किसकी देखरेख में काम करता है? ए में कहता है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय,
बी में कहता है गृह मंत्रालय, सी में कहता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डी में कहता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। साथियों, जो इसका नोडल एजेंसी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नोडल एजेंसी है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है महिला आयोग के संबंध में कौन कथन असत्य है। सत्य असत्य को लेकर कई बार हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान नहीं देते। आप ये ध्यान रखें जब प्रश्न को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें कि कहाँ सत्य कथन के बारे में पूछा गया है, कहाँ असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। बहरहाल आइए हम ऑप्शन देखते हैं और फिर उत्तर देंगे। यहाँ असत्य कथन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। विभिन्न समस्याओं को सुनने हेतु आयोग में 5 शाखाएं स्थापित हैं। ऑप्शन बी में कहता है आयोग में SC एवं ST का एक सदस्य होना चाहिए। सी में कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। और डी में कहता है केंद्र सरकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार रखती है। इनमें से गलत कथन कौन सा है, गलत कौन सा कहा गया है? तो आप जानते हैं कि जो कथन पहला है वो बिल्कुल सही है, 5 शाखाएं होती हैं। SC ST का एक सदस्य होगा, इसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। ऑप्शन सी जो कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, साथियों ये 5 वर्ष ना हो करके 3 वर्ष होता है और यही गलत कथन है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने का काम भी केंद्र सरकार ही करती है, इसलिए यहाँ अगर गलत कथन के बारे में पूछा गया है, गलत ऑप्शन के बारे में पूछा गया है तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो है ऑप्शन वो राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं रहा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इनमें से जो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? साथियों, आपके एग्जाम में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स के एग्जाम में अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग अध्यक्षों को लेकर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या कि कई बार मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। इन सब के बारे में ऐसे 4 ऑप्शन देता है और उसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं रहा। इसलिए आप जब भी पढ़ें किसी भी आयोग को, किसी भी संस्था को, किसी भी गवर्निंग बॉडी को, तो आप उनके अध्यक्ष की एक पूरी लिस्ट को एक सरसरी निगाह से देख लें। आइए हम यहाँ देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर वी मोहन गिरी, बी में कहता है विभा पार्थ सारणी और सी में कहता है डॉक्टर शोभा सिंध और डी में कहता है डॉक्टर गिरिजा व्यास। इनमें से कौन सा क्या महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा पूछ रहा है। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर शोभा सिंध। ये कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे महिला आयोग की, बाकी ये तीनों कभी ना कभी अध्यक्ष रह चुके। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, इसके बारे में पूछ रहा है। अब हम आइए ऑप्शन देखते हैं और फिर सही उत्तर देंगे। ए में कहता है रेखा शर्मा, बी में कहता है जयंती पटनायक, सी में कहता है ममता शर्मा और डी में कहता है शोभा यादव। साथियों, जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जयंती पटनायक जी पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष यही रही हैं, जयंती पटनायक जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, पहली बार कब गठित हुआ। आपके ऑप्शन में है 23 मार्च 1998, 23 अप्रैल 1992, 25 मार्च 1995 और 27 अप्रैल 2001। साथियों, जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, 23 मार्च 1998 को गठित किया गया मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कहता है रेखा शर्मा, बी में कहता है इमरती देवी और सी में कहता है शोभा ओझा और डी में कहता है रामबाई।
साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो शोभा ओझा है। शोभा ओझा जी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इन ऑप्शंस में अगर और चर्चा करें हम, इमरती देवी, अभी जब मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के समय तो इनकी उतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन बाई इलेक्शन जो हुआ, उपचुनाव जो हुआ, उसमें इनकी बड़ी चर्चा थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने इनमें कुछ विवादित बयान भी दिए, उस बारे में चर्चा रही। वर्तमान में ये सरकार की पहले जो 2018 में सरकार गठित हुई, इसमें ये पूर्व मंत्री रह चुकी हैं इमरती देवी। रामबाई जी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायक हैं, दमोह जिले के पथरिया से। इनके बारे में भी बेसिक चर्चा हमने कर ली। आइए हम आगे बढ़ते और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? हमने जब डिटेल वीडियो में, जब हमने क्लास में इसको पढ़ा था, उस समय हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में धारा 1, ऑप्शन बी में धारा 2, ऑप्शन सी में धारा 3 और ऑप्शन डी में धारा 4। साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, धारा 3 के तहत ही राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय महिला आयोग के क्या उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य की बात की गई है। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। तो ऑप्शन ए कहता है महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। बिल्कुल ठीक बात कहता है, आयोग ये काम करता है। बी में कहता है वैधानिक उपचार संबंधी उपायों पर सुझाव देना। और सी में कहता है शिकायतों के निपटान को प्रोत्साहित करना। ये भी सही उत्तर है, ये भी सही जवाब इसमें कहा गया है। तो इनमें जब तीनों सही कथन हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें व पदावधि का निर्धारण कौन करता है? आइए ऑप्शन देखें, प्रधानमंत्री, बी में राष्ट्रपति और सी में केंद्र सरकार और डी में संसद। साथियों जब राष्ट्रीय महिला आयोग की बात आती है तो उनकी क्या अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण का काम केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार को ये शक्ति है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को उसके पद से हटा सकती है यदि वह आयोग को सूचित किए बिना। इन कथन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। लगातार 5 बैठकों में अनुपस्थित रहा, लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहता है और लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। और डी ऑप्शन कहता है लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित रहता है। साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। अगर लगातार 3 बैठकों से बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसको हटा सकता है कौन? केंद्र सरकार हटा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल है। पूछ रहा है कि इसकी संरचना में शामिल कथन कौन सा सही है, उसके बारे में बताएं। आयोग में SC एवं ST का भी एक सदस्य आवश्यक है, ये तो ठीक बात है। आयोग का अध्यक्ष महिला होगी, ठीक कह रहा है। एक सचिव होगा जो केंद्र संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा का अनुभव हो, लोक सेवा का अनुभव अधिकारी हो। साथियों ये तीनों कथन सही है, इसलिए अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि जिन ऑप्शन में ये तीनों कथनों की पुष्टि होगी वही सही जवाब होगा। कथन कूट, इसमें ए ऑप्शन कहता है 1 और 2 सत्य, बी में कहता है 2 और 3 सत्य, सी में कहता है 1, 2 और 3 सत्य और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सी ही इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये तीनों कथन सही हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फिर वही कथन और उसके बाद आपको कथन के हिसाब से उत्तर देना है। साथियों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का, तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों से आयोग कथन को लेकर क्वेश्चन पूछता आया है। इसलिए आप यहाँ कथन के क्वेश्चन भी सॉल्व करें, उससे आपको कई सारे फायदे होते हैं। उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी जानकारी एक साथ एक जगह मिल जाती है, और जब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उत्तर दे पाते। आइए हम कथन देखते हैं और फिर सही उत्तर का चयन करेंगे। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। दूसरे कथन में कहता है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा पद त्याग सकते हैं। ये गलत कथन है, इसलिए कथन केवल एक सही है और उसकी पुष्टि ऑप्शन ए करता है, केवल एक। अगर हम बात करें कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसको संबोधित अपना त्यागपत्र देंगे, तो वो केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश महिला आयोग में 7 सदस्य हैं, जिनमें 6 अशासकीय व 1 शासकीय सदस्य है। ये बिल्कुल ठीक कथन है, बिल्कुल ठीक बात है। आयोग के अशासकीय पदों में अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कथन है। इसलिए कथन जब दोनों सही हैं तो इनमें ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी ही इन कथनों की पुष्टि करता है। उसमें कहा गया है दोनों सत्य हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें आपको एक फैक्ट ये भी मिला कि राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त। केंद्र और राज्यों के विभाग से रिपोर्ट मांग सकता है। बिल्कुल मांग सकता है, ठीक कथन है। किसी भी कथन तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता है। ये भी ठीक है। आयोग का वित्त प्रबंधन केंद्रीय अनुदान पर निर्भर करता है। ये भी ठीक कथन है। और जब ये सारे कथन सही हैं तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियां हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियां कैसी हैं? सिविल न्यायालय की है, कथन ए। कथन 2 कहता है केंद्र और राज्य विभागों से प्रतिवेदन मांगने की, ठीक है। व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी करने की, तो ये भी कथन ठीक कह रहा है। और चौथा कहता है दंड देने की। साथियों, दंड देने का अधिकार महिला आयोग के पास नहीं है, ये दंड नहीं दे सकता। इसलिए ये कथन 1, 2 और 3 सही है, ये कथन गलत है। और इसकी पुष्टि कौन करता है? आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है केवल 1, बी में कहता है 2, 3, सी में कहता है 1, 2 और 3 और डी में कहता है सभी सही है। साथियों, जो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें 1, 2 और 3 के बारे में बात की गई है और ऊपर के पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। दंड देने का अधिकार इनको नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित मामलों में शिकायतों की जांच कर सकता है। किन मामलों में शिकायतों की जांच कर सकता है महिला आयोग, उसके बारे में बात की गई है। आपके ऑप्शन है ए में है स्वप्रेरणा से, बी में है पीड़ित पक्ष की शिकायत पर, सी में है तीसरे पक्ष की शिकायत से और डी में उपरोक्त सभी। साथियों, महिला आयोग को यह संज्ञान लेना, स्वतः से भी वो संज्ञान ले सकता है, पीड़ित पक्ष की शिकायत पर भी और तीसरे पक्ष की शिकायत पर भी। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन इनमें से किसके माध्यम से संपन्न हुआ? आइए देखते हैं। राज्यपाल के अध्यादेश से, बी में कहता है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, सी में कहता है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1990 और डी में कहता है केंद्र सरकार द्वारा। जब हमने राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ा, जब हमने मध्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में चर्चा करी, उस समय हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम जो आया 1995 का, उसके सेक्शन धारा 3 के तहत
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था और ये 23 मार्च 1998 में गठित हुआ था। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, आयोग के सदस्यों का निम्न में से किस एक क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है? तो आइए देखें। ऑप्शन ए कला एवं खेल क्षेत्र से, समाजशास्त्री, विधिवेत्ता एवं प्रशासन, औद्योगिक प्रबंधन व श्रमिक संगठन। साथियों, इनमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों क्राइटेरिया के लोग सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन से अध्यक्ष लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बनी रही। इसमें यह पूछ रहा है कि महिला आयोग की कौन सी अध्यक्ष रही जो लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बनी रही। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए में गिरिजा व्यास, बी में रजनी राजदान, सी में पूर्णिमा सिंह और डी में कहता है अनुपमा कौशिक। साथियों, जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी है। रजनी राजदान 2 बार का कालकाल अपना लगातार पूर्ण करी हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्तीय प्रबंधन को लेकर इनमें से कौन सा सही है? वित्तीय प्रबंधन कौन करता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है राज्य सरकारों पर, बी में कहता है केंद्र सरकार पर, सी में कहता है वित्तीय सक्षम ये खुद है और डी में कहता है ये एनजीओ पर निर्भर है। इसका जो सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, हमने क्लास में चर्चा करी थी। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्तीय प्रबंधन का काम देखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि आयोग की अनुशंसाएं संघ और राज्य सरकारों के लिए किस प्रकृति की हैं? आयोग जो अपनी अनुशंसा करता है वो किस प्रकृति की है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ए में कहता है सलाहकारी, बी में कहता है बाध्यकारी, सी में कहता है यह सलाह नहीं देता और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा है जब राष्ट्रीय महिला आयोग, उस समय हमने बताया कि इसकी जो प्रकृति है वो सलाहकारी निकाय की तरह है। इसको मानने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, इसलिए सलाहकारी प्रकृति की है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति के बारे में पूछ रहा है ये। आइए ऑप्शन देखें। ए में राज्यपाल, बी में विधानसभा अध्यक्ष, सी में केंद्र सरकार और डी में राज्य सरकार। साथियों, जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार किसकी? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना करती है, इसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करती है। अब हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग कब अस्तित्व में आया? इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन ए में है 23 मार्च 1998, बी में है 23 अप्रैल 1997, सी में 23 मार्च 1999 और डी में कहता है 23 अप्रैल 1996। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 23 मार्च 1998 में। और राज्य का महिला आयोग अधिनियम 1995 है। अधिनियम 1995 95 उसकी धारा 3 के तहत गठन किया गया। किसका? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का। तो साथियों, आज हमने देखा महिला आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण और संभावित एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमने देखा। तो आपने इसके पहले क्लास में पढ़ा और अब हमने ऑब्जेक्टिव के थ्रू समझा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो साथियों, अब हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगले जो आयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।